आगे बढ़े जाए बबुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बताने जा रहा हूँ? लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर आपको समझना है तो आपको पहले 7 टर्म को क्लियर करना पड़ेगा। कितने टर्म को? मुख्य टॉपिक आपका जानते हैं क्या है? मुख्य टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सबके बारे में 6-7 पॉइंट हम लोग समझेंगे। लेकिन इस सारे पॉइंट को समझने के लिए हमें 7 टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। 7 टर्म का मीनिंग जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किस टर्म को जानना पड़ेगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में। इसको जानते हैं क्या से रिप्रेजेंट करेंगे बबुआ? बी नॉट से। क्या से? बी नॉट से। चलिए, अब दूसरा हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग बबुआ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलो लो ना, बोलो इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको जानते हैं क्या से रिप्रेजेंट करना है? नाम सिंबल पहले याद करते जाइए, बाकी मतलब हम समझा देंगे आपको। अब तीसरा क्या है बबुआ? तीसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, 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 इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ, गिर जाए कपड़ा फूट जाए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और चौथा जानते बबुआ क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगला जानते हैं पांचवा क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इसको XM से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको चाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चाई। लेकिन XM यहाँ पढ़ेंगे, समझ गए? लिखना है। और छवा क्या हो गया बबुआ? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक लास्ट में आपको एक टर्म क्लियर करना है। लास्ट में रिलेटिव परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी, इसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किनको किनको? सातों टर्म याद हो गया। सातों टर्म याद होना चाहिए, सातों का सिंबल याद होना चाहिए, तब जाके आप सातों का मीनिंग समझ पाएंगे। समझे सागर बाबू? बहुत बढ़िया। तो क्या क्या है हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है, रिलेटिव परमियाबिलिटी है। क्या है? रिलेटिव परमियाबिलिटी। आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। तो सबसे पहले सागर हम लोग किसको समझेंगे बाबू? बोला मैग्नेटाइजिंग फील्ड को। किसको समझेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को। किसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए, जैसे आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकेल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको रख दिया जाए और वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए? मैग्नेटाइज्ड हो जाए, उसके अंदर मैग्नेटिज्म समा जाए। हम उस तरह के फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं? मीनिंग समझिए, मीनिंग। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है?
वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का क्षमता रखता हो, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड करने का क्षमता रखता हो, मैग्नेटिज्म को डालने का क्षमता रखता हो, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं बबुआ? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, हम आयरन को रख दिए, आयरन मैग्नेटाइज हो गया, ये रूमवा में जो फील्डवा है हम उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलेंगे? समझे सागर मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है? क्या? एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड कर देता है, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे? इट इज एन क्या? एक्सटर्नल हो बबुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which magnetizes, कह सकते हैं क्या? which magnetizes a substance placed in it। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर रखे गए सब्सटेंस को क्या कर दे? मैग्नेटाइज का मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड कर दे, मैग्नेटिज्म को डाल दे। हम उस तरह के फील्ड को क्या कहते हैं? और एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड ही है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बबुआ? आप ही लोग बताइए। टेस्ला। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। हो गया। एक हमें टॉपिक क्या पढ़ना है बबुआ सागर? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दोनों नाम सुनिएगा तो लगेगा ना कि एक ही जैसा है कि नहीं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। ये क्या है? तो भाई अभी हमने कहा एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यानी जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को रखा जाए तो वह उसको मैग्नेटाइज कर देता है। अब वो फील्ड जो है सब्सटेंस को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है, उसके मैग्नेटाइज करने की क्षमता को, पावर को, टेंडेंसी को, कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी, उसी को कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू इंड्यूस द मैग्नेटिज्म इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल। कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर सकता है, उसके इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया बबुआ? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड to induce the magnetism in a क्या बबुआ बोलिए? मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया जी? आया। न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसका ऐसा यूनिट जानते हैं बबुआ क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। समझ में आया? क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एक हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या बताया? वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो वह मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाए? मैग्नेटाइज हो जाए। हम उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा एक सब्सटेंस को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसकी इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और न्यूमेरिकली किस रेशियो के बराबर होता है?
तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के बराबर होता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू? हाँ, एम्पियर पर मीटर। याद रहेगा क्या? अरे आगे बढ़े। और अगला टर्म हमें क्या पढ़ना है छोटू? अगला टर्म हमें क्या पढ़ना